हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बर्थ अर्थात जन्म के सार को हिंदी में समझेंगे। लगभग आधी रात को समय था जब एक युवा चिकित्सक एंड्रयू मैनन बिंगावर पहुंचा। उसने छेद करने वाले जो मॉर्गन को अपने लिए बेचैनी से प्रतीक्षा करते हुए पाया। जो एंड्रयू को बताया गया कि उसकी पत्नी सूसन को उसकी सहायता की आवश्यकता थी और वह भी समय से पहले। एंड्रयू ने अपने घर गया, अपना बैग लिया तथा जो के साथ 12 ब्लेनर टेरेसा के लिए चल दिया। जब जो ने चिकित्सक को बताया कि वह भीतर नहीं जाएगा तो उसके स्वर में तनाव की चिन्ह दिखाई दी। उसने एंड्रयू पर पूरा भरोसा रखा। एक तंग सीढ़ी ऊपर एक छोटे से शयन कक्ष को जाती थी। उसने रोगी के पास 2 महिलाओं को पाया। एक थी श्रीमती मॉर्गन की माँ, वह लगभग 70 वर्षीय लंबी सफ़ेद बालों वाली महिला थी। दूसरी एक मोटी बुजुर्ग दाई थी। बूढ़ी स्त्री ने चिकित्सक के लिए एक कप चाय बनाने का पेशकश की। अनुभवी महिला ने समझ लिया कि प्रतीक्षा करने की अवधि अवश्य रहेगी। एंड्रयू ने नीचे रसोई घर में चाय पी। वह जानता था कि घर जाने पर वह 1 घंटे की नींद भी नहीं ले सकता था। वह यह भी जानता था यह केस पूरा ध्यान चाहेगा। यद्यपि वह चिंतित तथा परेशान था, उसने वहाँ तब तक रहने का निश्चय किया जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। 1 घंटे के पश्चात वह फिर ऊपर गया और उसने प्रगति देखी। एक बार फिर नीचे आया और रसोई घर में के आग में बैठ गया। बूढ़ी महिला उसके सामने बैठ गई। उसके विचार उनको प्रेमिका कृष्ण के विषय में ओतप्रोत थे। वह सोचता हुआ आग की ओर देखता रहा तथा काफ़ी समय इस प्रकार रहा। वह तब चौंको जब वृद्धा उसे अपने अचानक बेटी को क्लोरोफॉर्म न देने को कहा। उसे भय था कि इससे बच्चे को हानि होगी। चिकित्सक ने उत्तर दिया कि बेशुद्ध करने की औषधि से कोई हानि नहीं होगी। 1 घंटा गुजर गया। भोर हो चुकी थी जब निर्जीव शिशु का जन्म हुआ। जब एंड्रयू ने इसे निश्चल आकार को देखा तो भय से कपकपी उस पर दौड़ गई। वह बच्चे को पुनः सांस लेने के लिए प्रयास कराने की अपनी इच्छा तथा माँ के प्रति अपने उत्तरदायित्व के बीच फंस गया। वह अत्यंत निराशाजनक स्थिति में थी। यह दुविधा अत्यंत जरूरी थी। प्रवृत्तिवश बच्चे को नर्स को दे दिया गया। उसने ध्यान सूसन मॉर्गन पर लगाया। वह एक करवट के बल पर लेटी हुई थी। नाड़ीविहीन तथा बेहोश करने वाली अवधि के प्रभाव से अभी मुक्त नहीं थी। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। उसने एक दवा की शीशी तोड़ी और उसे सुई लगा दी। फिर उसने इस शिथिल महिला को पुनः स्वस्थ करने की भरसक चेष्टा की। कुछ मिनटों के से तेज प्रयासों से उसका हृदय मजबूत हो गया। उसने देखा कि वह सुरक्षित हो गई थी। फिर उसने दाई से शिशु के विषय में पूछा। उसने भयपूर्ण मुद्रा बनाई। उसने उसे पलंग के नीचे रख दिया था। एंड्रयू झुका तथा शिशु को बाहर खींचा। यह सुगड़ बना हुआ था लड़का था। उसका ढीला गर्म शरीर सफ़ेद था तथा चर्बी की भांति नर्म। सिर पतली गर्दन पर लुढ़का हुआ था। अंग हड्डीहीन लगते थे। इसकी शीघ्रता से काटी हुई नाल एक तने में तने के भांति टूट पड़ी। सफ़ेदी का केवल एक ही अर्थ था, ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई बेहोशी। उसका दिमाग उस विगत प्रसूति के मामले में की ओर गया जिसने समरटन में देखा था। उसे वह उपचार याद आया जो प्रयोग किया गया था। उसने तुरंत नर्स को ठंडी तथा गर्म पानी तथा बर्तन लाने को कहा। फिर उसने एक कंबल खींचा। उसने बच्चे को उस पर लिटाया और सांस देने का विशेष ढंग आरंभ कर दिया। जो ही बर्तन आ गए उसने बर्तन में ठंडा पानी डाला और दूसरे में गर्म। फिर वह जल्दी जल्दी इन दोनों बारी बारी बच्चों को डालती रही। 15 मिनट बीत गए। पसीना बहकर एंड्रयू की आंखों में पहुंच गया। वह हाँफते हुए सांस ले रहा था, किंतु बच्चे के ढीले शरीर में कोई सांस नहीं आई। उस पर पराजय की एक ऐसी निराशापूर्ण भावना छा गई। यह तेजी से फैलने वाली निराशा थी। दाई और बूढ़ी स्त्री उसे ध्यान से देख रही थी। उसे वृद्धा की नाती के लिए लालसा याद आ गई जो इतनी तीव्र थी, जिसने की बेटी के लिए बच्चे के लिए अब सब व्यर्थ सा लगता और टूटता लगता दिखाई दिया। दाई ने कहा बच्चा मृत्यु हुआ। एंड्रयू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आधे घंटे तक व्यर्थ परिश्रम किया। उसने अंतिम प्रयास जारी रखा। उसने बच्चे को एक खुरदरे तौलिए से रगड़ी। वह दोनों हाथों में नन्ही छाती को दबाता और छोड़ता गया। उसके ढीले शरीर में सांस लाने का प्रयास करता रहा। अंत में इस छोटी सी छाती में एक संक्षिप्त ऐंठने भरा उभार आया। फिर उसने एक और देखा। एंड्रयू ने अपने प्रयत्न दुगने कर दिए। अब बच्चा हाँफ रहा था। उसके छोटे से नथुने श्लेष्मा का एक बुलबुला आया। उसके अंग अब हड्डी रहित नहीं थे। पीली त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो गई। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। एंड्रयू ने शिशु को दाई को पकड़ा दिया। उसने किया कि वह कमज़ोर तथा व्यग्र था। कमरे के में सामान बेतहाशा रूप से बिखर पड़ा था। उसने अपनी बाँह ऐंठ कर निचोड़ी और अपनी जैकेट को ऊपर खींच लिया। वह नीचे रसोई घर से होता हुआ बर्तन मारने की कोठरी तक गया। उसके होंठ शुष्क थे। उसने काफ़ी देर तक पानी पिया और फिर टोक कर और कोट लिया। अब 5 बज चुके थे। उसे जो मिला उसने बताया कि दोनों बिल्कुल ठीक है। एंड्रयू सोचता रहा कि अंत में कुछ वास्तविक बात कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।